गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो बिहार के जो न्यू वैकेंसी है बिहार लेखापाल, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें टॉपिक का नाम होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक के नेम है सब्सिडरी बुक। तो चलते हैं थोड़ा सब्सिडरी बुक के बारे में समझते हैं कि सब्सिडरी बुक है क्या। ठीक है, तो आप लोग रेडी है? अब मैं स्टार्ट करता हूँ सब्सिडरी बुक। तो देखेंगे सब्सिडरी बुक जो अक्सर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सब्सिडियरी बुक। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं सब्सिडरी बुक होती क्या है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग कोई ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन से हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये कि जर्नलाइज करते हैं। तो जैसे ही हम लोग जर्नलाइज करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन काफ़ी मात्रा में होती है, अत्यधिक मात्रा में होती है ट्रांजैक्शन। तो वर्क ओवरलोड काफ़ी बढ़ जाती है। और एक ही प्रकार का वर्कर, एक ही प्रकार का अकाउंटेंट यदि इन तमाम ट्रांजैक्शन को देख रेख करेगा, सुपरविज़न करेगा, तो वहाँ पे थोड़ा वर्क काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये वर्क को, ओवरलोड को देखते हुए, थोड़ा ट्रांजैक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से यहाँ पे क्या क्या है, जर्नल को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और जितने पार्ट में डिवाइड किया है उन सभी बुक को बोला जाता है सब्सिडरी बुक। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं ये देख लेता हूँ कि आप लोग तक क्लियर दिखाई दे रही है कि नहीं। मैं जो लिख रहा हूँ वो आई होप कि अच्छे से दिखाई दे रही है, क्लियर तरीके से। तो कुछ इस तरह से है, तो समझ में आ रहा होगा। तो सब्सिडरी बुक देखिए क्या है कि एक स्पेशल प्रकार का ये जर्नल है, एक स्पेसिफिक जर्नल एंट्री है। ठीक ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का ये जर्नल भी है और लेजर भी है। जर्नल इसलिए है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। लेजर इसलिए है क्योंकि इसका परफॉर्मा जो होती है वो लेजर की तरह होता है। तो अब हम चलते हैं और उस पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि सब्सिडरी बुक का नेम क्या क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे ये सब्सिडरी बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए भी आती है क्योंकि जब भी हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे भी इसका एक अहम रोल है। विदाउट सब्सिडरी बुक को जानकारी का हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को स्टडीज़ नहीं कर सकते। अगर करते भी है तो अपने लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर डे बुक के बात होती है। तो समझ गए कि सब्सिडरी बुक क्या है। सब्सिडरी बुक एक प्रकार के स्पेशल जर्नल एंट्री है, एक स्पेशल बुक है। और अनदर इसका नेम है डे बुक। डे बुक इसलिए है क्योंकि डे टू डे इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड की जाती है। सब्सिडरी बुक को कई पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, उस पार्ट को मैं लिखवाऊँगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सब्सिडरी बुक कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो देखेंगे सब्सिडरी बुक में इसमें आती है पहला परचेज बुक, दूसरा होगा आपको परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, उसके बाद आपको होगा सेल्स बुक। तो मैं एक ही नोट करवा देता हूँ ताकि आप लोग को समय ज़्यादा ना लगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने नोट करवा दिया हूँ। ये सब्सिडरी बुक का टाइप हुआ, इतना टाइप है, कितना 8 टाइप है। यानी कि सब्सिडरी बुक आपको 8 प्रकार के हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जर्नल होती है, उसको 8 भागों में डिवाइड कर दी जाती है, मतलब क्लासिफाइड की जाती है। और वन बाय वन क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को वन बाय वन अकाउंटेंट को दे दी जाती है। तो पहला देखिए परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है। जैसे इससे थोड़ा पहले चलते हैं हम लोग। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक जर्नल बनाते हैं। ठीक है,
इस जर्नल के माध्यम से हम लोग एक लेजर क्रिएट करते हैं और इस लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद इस ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट आप बोल सकते हो। इसी फाइनल अकाउंट में आपको आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आती है, पीएल अकाउंट, और दूसरी होती है बैलेंस शीट आती है। ये सभी चीज़ को जानना जरूरी है क्योंकि अपने लोग को अकाउंटेंट में कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये एक सीढ़ी है, जब भी हम लोग कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वहाँ पे जर्नलाइज करते हैं जर्नल में, उसके बाद लेजर बनाते हैं जो भी, और इस लेजर के माध्यम से हम लोग बैलेंसिंग निकालते हैं और जो बैलेंस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है किस में, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है, जो एक्सपेंस है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, लायबिलिटीज़ है, उन सभी को हम लोग क्या लिखते हैं फाइनल अकाउंट में। तो इसमें से दो आइटम एक्सपेंस और इनकम आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में आती है इसमें से उठ करके क्या चीज़, एसेट्स और लायबिलिटीज़ आ जाती है। मतलब इसमें चार चीज़ लिखाता है, ठीक है। तो जिसमें से इसमें आपको आ जाएगा इनकम और एक्सपेंस इसमें आ जाती है, और बैलेंस शीट में आ जाती है एसेट्स और लायबिलिटीज आती है, ठीक है, लायबिलिटी आती है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर लिखी जाती है, जिसमें से जो एक्सपेंस और इनकम है पीएल में आ जाती है, और जो बैलेंस शीट में आती है वो अपने लोग को एसेट्स और लायबिलिटीज आती है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि ये जो जर्नल होती है, जर्नल में हमेशा याद रखिएगा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाई जाती है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछे, जो भी कीवर्ड है मैं उस पर फोकस करवा रहा हूँ। जर्नल जो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बनाई जाती है। जब भी एग्जामिनेशन में पूछेगा इनमें से कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बनाई जाती है, तो हमेशा याद रखेंगे जर्नल एंट्री जो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बनाई जाती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का सेंस ये कि डे टू डे उसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट आती है उसी समय हम लोग क्या कर लेते हैं, जर्नल में जर्नलाइज कर देते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है, एक कीवर्ड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अब खुद सोचिए कि ट्रांजैक्शन तो काफ़ी होती है, लंबी होती है, ट्रांजैक्शन का कोई अंत नहीं होती। एक दिन में बिजनेस में हो सकता है लाखों की संख्या में ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो इन लाखों में ट्रांजैक्शन को अगर कोई एक पर्सन के माध्यम से अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन की जाएगी तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है, उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड कर दी जाती है फर्दर 8 पार्ट में, ठीक है। इस 8 पार्ट में जब डिवाइड कर दी जाती है, जिससे क्या होती है कि जर्नल और लेजर एक ही बार क्रिएट हो जाती है। देखिए जर्नल और लेजर, ठीक है। जब आप टैली में भी पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पे भी यही होता है। जब कोई गुड्स परचेज होती है तो परचेज अकाउंट में लिखा जाता है, सेल्स होती है तो सेल्स बुक में लिखा जाता है। इन द सेम वे यहाँ पे भी वही होती है। क्लासिफाई करने का मतलब जर्नल वहाँ पे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग बुक में लिखेंगे डे बुक में, अपने आप जर्नल और लेजर दोनों हो जाता है। इसलिए बोला गया कि सब्सिडरी बुक एक प्रकार के स्पेशल एंट्रीज है, जो यह एक जर्नल भी है और लेजर भी है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका अनदर नेम है डे बुक। डे बुक इसलिए है क्योंकि हम लोग डेली इसमें ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो कंसर्न आइटम है, जो कंसर्न का सेंस ये कि अगर परचेज बुक में जाने वाला जो आइटम है उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जो सेल्स बुक में जानी चाहिए उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को बात को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जर्नल, लेजर, ये लेजर इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसका प्रोफार्मा जो होती है, प्रोफार्मा वो एक लेजर की तरह होती है, ठीक है। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो क्या समझे, ये जो है सब्सिडरी बुक एक प्रकार के स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट है, स्पेशल बुक है, एक डे बुक है। इसमें स्पेशल चीज़ों को लिखा जाता है, ठीक है। और एक प्रकार के जर्नल और लेजर ये बोथ है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको ऐसा क्यों किया गया है, ताकि स्किल वर्कर यानी कि जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसको स्किल्ड करना है। स्किल इसलिए कि परचेज बुक को मेंटेन करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। सेल्स बुक कोई अदर पर्सन अकाउंटेंट मेंटेन करेगी, परचेज रिटर्न अलग से। तो क्या होगा, एक्सपर्ट बन जाएंगी, पहला ये। दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवीजन करने के लिए इसको क्लासिफाई किया गया है 8 भागों में। क्यों, क्योंकि परचेज से रिलेटेड कोई एक ही पर्सन मेंटेन करेगा, परचेज रिटर्न से रिलेटेड कोई एक अलग पर्सन मेंटेन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल्स बुक को अलग करेगा। तो इस तरह से
क्या होगा, वर्क जो होता है उसका डिवीजन हो जाएगा और वर्क ये हो जाएगा। तीसरी बात क्या है, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट के लिए भी ऐसा की जाती है ताकि एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। साथ ही साथ टाइम सेविंग, इससे क्या होती है, अनदर फ़ायदा क्या है, टाइम का सेविंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ही बार में यहाँ पर 8 प्रकार के बुक लिखा जाता है, इसका मतलब कम से कम 8 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगा। तो परचेज अलग से है, सेल्स अलग से है। जैसे आप देखते होंगे एक बड़े स्टेशन जाएंगे जहाँ पे बड़ा सा बिग जंक्शन है, जैसे आप पटना जंक्शन पे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा स्टेशन है, वहाँ पे क्या होता है, टिकट काउंटर कई होता है। क्यों? क्या? ताकि जल्दी से टिकट को बुक किया जा सके। इन द सेम वे अकाउंटेंसी में भी वही बात है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे उसको क्लासिफाइड कर दिया गया 8 प्रकार से ताकि जल्दी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो जाए। इसका मतलब टाइम से सेविंग हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि अलग अलग पर्सन रहेगा, ये मोर एक्सपेंसिव है तो वो डिसएडवांटेज में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्मूथ वर्क जो होगा वो स्मूथली होगा, तो ये सब एडवांटेज है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं फर्दर नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ पॉइंट पे। अब हम लोग को ये समझनी है कि परचेज बुक क्या है, परचेज रिटर्न्स बुक क्या है, ठीक है। अब देखेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ और उसके बाद मैं आगे चलूँगा, ताकि पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या आप लोग को दिखाई दे रहे हैं या नहीं। अब देखिए मैंने इस चीज़ को क्लीन कर दिया हूँ, डिलीट कर दिया हूँ। अब हम लोग फर्दर समझते हैं। अब देखिए परचेज बुक में क्या क्या चीज़ लिखा जाता है और परचेज रिटर्न बुक में क्या, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो होती है जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो गुड्स जो होगी, गुड्स की जब भी बात होगी, गुड्स बोले तो सामान, ठीक है, तो गुड्स की जब भी बात होगी तो वह तो परचेज बुक में जाएगी, ठीक है, या तो जाएगी सेल्स बुक में जाएगी। क्या समझे? गुड्स होगा, उसमें भी कौन सा गुड्स होगा, क्रेडिट पे। अगर क्रेडिट पे वो ट्रांजैक्शन हो रही है किसी का गुड्स का, तो वो कहाँ जाएगा, परचेज बुक या सेल्स बुक में। परचेज बुक में कब जाएगा, जब हम लोग क्रेडिट पे गुड्स को परचेज करेंगे तो वो अपने लोग को परचेज बुक्स में चला जाएगा। यदि उस गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड करेंगे तो कहाँ जाएगा, सेल्स बुक में। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज बुक में या सेल्स बुक में जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट का जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें भी क्या से, गुड्स से। यदि हम लोग उधार सामान बेचते हैं, ठीक ना, तो वो सेल्स बुक में जाता है। अगर हम लोग उधार सामान खरीदते हैं तो वो चला जाएगा परचेज बुक्स में चला जाएगा। उधार सामान का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब मर्केंटाइज गुड्स, मतलब कि कमर्शियल गुड्स, जिस गुड्स को हम लोग बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल का शॉप है तो वहाँ पर कोई वायर हो गया, बल्ब हो गया, इन तमाम प्रकार की जो ट्रांजैक्शन होगा वो परचेज और सेल्स बुक में लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजैक्शन होगा मतलब वो क्रेडिट पे होगा, ठीक है, यानी कि क्रेडिट परचेज होगा कोई भी किसी का गुड्स का तो परचेज बुक में, और क्रेडिट पे सेल्स होगा तो वो इसमें चला जाएगा, किस में, ये चला जाएगा। अब देखेंगे गुड्स के अलावा अगर कोई एसेट्स है, ठीक ना, एसेट्स है, या पहले देखिए क्रेडिट के अलावा यदि यही गुड्स कैश होगा, अगर गुड्स, ठीक है, कैश में हो रही है, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, चाहे वो क्या हो सकती है, चाहे वो परचेज हो रही है या कुछ भी हो रही है, तो गुड्स कैश में यदि बाइंग सेलिंग हो रही है तो ये जाती है अपने लोग को कैश बुक में, ठीक है। क्या समझे? अगर गुड्स कैश के रूप में यदि बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है तो क्या जाएगा, कैश बुक में चला जाएगा। आई होप कि आपको पता चल रहा है यहाँ तक। क्या समझे? गुड्स क्या होगा, जब क्रेडिट पे परचेज होगी तो परचेज बुक में जाएगा, यदि क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड हो रही है तो सेल्स बुक में जाएगी, लेकिन वही गुड्स यदि कैश में या तो सेल हो रही है या परचेज हो रही है तो वो जाएगी कैश बुक में, यानी कि चाहे वो बाइंग या सेलिंग हो। गुड्स कैश में क्या हो रही है,
बाइंग या सेलिंग, यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग हो या सेलिंग हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात को। उसके बाद देखिए, गुड्स के अलावा कोई अनदर एसेट्स हो सकती है जो कमर्शियल गुड्स नहीं है, जिस चीज़ का मैं बिजनेस नहीं करता हूँ। जैसे अगर कोई लिमिटेड है, इलेक्ट्रिक कंपनी है, इलेक्ट्रिकल गुड्स को वो बाइंग सेलिंग का काम करता है, अगर उसमें वो फर्नीचर, टेबल, यानी कि उससे के अलावा कोई चीज़ों को वो ट्रांजेक्शन करती है, तो वहाँ पे भी दो बात होती है, उसको बोला जाता है अदर गुड्स या एसेट, जिसको मैं बोल सकता हूँ, उसके लिए एसेट्स हो जाती है। अगर कोई एसेट्स हो, ठीक है, एसेट्स बाइंग सेलिंग हो रही है, तो यहाँ पे दो बातें होगी, एसेट्स और बाइंग सेलिंग होगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी एसेट्स या तो उधार हो सकती है या नगद हो सकती है। मतलब एसेट्स यदि क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब उधार या तो परचेज किया गया या बेचा गया, ट्रांजैक्शन का मतलब तो बोथ आ जाती है। यदि कैश में है, कैश ट्रांजैक्शन है, तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में। हमेशा याद रखें, तो हम कीवर्ड बता रहा हूँ। अगर क्रेडिट पे ये हो रही है, या तो बाइंग या सेलिंग, तो ये अपने लोग को जाएगा जर्नल प्रॉपर। बातें समझ में आ रही है? जर्नल प्रॉपर में कौन सा आइटम जाएगा, यदि हम लोग कोई एसेट्स यानी कि जो कमर्शियल गुड्स के अलावा कोई अनदर गुड्स को क्रेडिट पे या तो बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, तो वो जाता है जर्नल प्रॉपर में। तो देखिए लिख दिया हूँ मैं, एसेट्स को यदि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। जैसे फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, तो देखिए ये उधार हो गया, तो यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में ये जर्नल एंट्री किया जाएगा। जर्नल प्रॉपर का मतलब यहाँ पे जर्नल एंट्री देखेंगे, जो अगर जो टैली वगैरह जो बनाते होंगे, जो टैली ऑपरेट करते होंगे, या आप अगर अकाउंटेंट पे जॉब कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको ये इस्तेमाल होगा। वहाँ पे जर्नल प्रॉपर होता है, ठीक है, उसको जर्नलाइज किया जाता है। ये सब तो डे बुक में लिखा जाता है ट्रांजेक्शन, और इसको जर्नल प्रॉपर में। तो क्या होगा, राम से परचेज हुआ फर्नीचर, तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट होगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। या श्याम से मैंने फर्नीचर को सोल्ड कर दिया, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। लेकिन अगर बाइंग हो रहा है कैश में, सीधे रहेगा फर्नीचर परचेज्ड, तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो वो चला जाएगा कैश बुक में। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगर वही मैं फर्नीचर को सोल्ड करूंगा, तो क्या होगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। इन द सेम वे, इसका मतलब क्या समझे कि जर्नल प्रॉपर में कोई भी गुड्स के अलावा कोई अनदर एसेट्स हो, ठीक है, अगर उसको हम लोग क्रेडिट पे बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो जर्नल प्रॉपर में जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें और बहुत कुछ आइटम जाता है। पहले मैं एक बार कैमरा देख ले रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रही है। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से है। अब देखिए जर्नल प्रॉपर में जितने भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, ट्रांसफरिंग एंट्री है, उन तमाम एंट्रीज को हम लोग जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री को यहाँ पे कहीं पे डे बुक में नहीं लिखी जाती है। तो देखिए आई होप कि आपको समझ में आ गया कि परचेज बुक में क्या लिखा जाएगा, सेल्स बुक में क्या लिखा जाएगा, उसके बाद कैश बुक में क्या लिखा जाएगा, जर्नल प्रॉपर में क्या लिखा